नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं भारत की राजधानी दिल्ली से सरदार शहर नागरिक परिषद संस्था चला रहे कन्हैया लाल पणिहार, जो सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं और देश हित के लिए एक अच्छी विचारधारा रखते हैं। कन्हैया लाल जी, समाचार सेवक के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज भारत में राजनीति और जो सामाजिक क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं, आप उसको किस दिशा और किस दृष्टि से देखते हैं? हम सरदार शहर के लोग हैं दिल्ली में, तकरीबन हम 825 परिवार हैं और 825 परिवार हम संगठित होकर हम दिल्ली में अपना भवन बनाया हुआ है। 25 साल हो गए अभी। हम डिस्पेंसरी चलाते हैं, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चलाते हैं। अपने क्षेत्र के अंदर फ्री लोगों को दवाइयाँ देते हैं जी। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। पोलियो की दवाई पिछले 11 साल से हम पिला रहे हैं बच्चों को। और हमारे राजस्थान में सरदार शहर में सफाई व्यवस्था के लिए ट्रैक्टर भी हम दे रहे हैं और बच्चों को छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं। कंप्यूटर की योजनाएं हैं, आगे हमारी बहुत भावी योजनाएं हैं। भारत में राजनीति को आप किस दिशा से देखते हैं? मैं आपको कविता के रूप में एक प्रस्तुति देता हूँ जी, कि आज की जो राजनीति चल रही है और हमारे देश में कैसी व्यवस्था चल रही है। जो हमारे आका जो बोलते हैं, राजनीति के बोलते हैं कि देश में राम राज्य लाएंगे। मैं उनसे एक प्रश्न करता हूँ, राम को और रावण को खड़ा करके मैंने तर्क दिया है। स्वागत है। हाँ, मैं आपको कविता के रूप में ये तर्क आपको बताता हूँ कैसे दिए कि इस बार राम ने जैसे ही दशकंदर को ललकारा है, तर्कस से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल्प दशानंद का आतुर विद्रोही मन डोला। बाणी में विस्फोटक होकर वो राघव से ऐसे बोला, हे रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुश्मन का करते हो नाश, धरती से पाप मिटाते हो। अरे दुनिया का सारा पाप क्या मुझ में ही दिखलाया है? पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार, सजा हजारों बार मिली। हे बैराट संस्कृति के स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे बैराट संस्कृति के स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर पुत्रनाथ, मुझको दुनिया ने बदनाम किया। अरे तुम नायक हो, मैं खलनायक। बेशक तुम मुझ पर वार करो, लेकिन पहले भारत के क्रूर दरिंदों का तुम संहार करो। मैं रावण हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। आज का रावण एक सवाल कर रहा है कि मुझे हर पापी के सामने जैसे उपमा के तौर पे खड़ा कर दिया जाता है। अरे मैं सवाल करता हूं, ये वही भारत है ना जो आज पैदा हुई बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। माना मैंने साधवेश, वेद्य ही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध मैंने ना कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका में रही, यहां तक मेरा नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ, मैं ये कहकर धमकाता था, समझाता था। मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव यही कहलाता है, बतलाता है, दिखलाता है। लेकिन जाता था पास, कभी पत्नी को लेकर जाता था। ये तो कोई अपराध नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मैंने सीता को कभी लंका में अंगुली से भी छुआ नहीं। लेकिन सवाल, जिस भारत को तुम अपनी मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे मेरी सोने की लंका ठुकराते हो, उस भारत में हे राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम भारत माता कहते हो, वो कितने दुख सह रही है। अरे है नहीं सुरक्षित अबलाएं, हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में। अरे कर दिया कलंकित साधवेश, कर दिया कलंकित साधवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानों से आसारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं होती है, हे राघव टूटी जाती है। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती है। हे राघवेंद्र, तुम इनको ढूंढू की टंकार की पहचान कराओ। हे राघवेंद्र, अपनी पहचान कराओ। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पे बाण प्रहार करो। मैं वक्स खोल के खड़ा हूं राघव, तब मुझ पर वार करो। रावण ने सवाल किया है, कितना बड़ा सवाल कर दिया कि याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे ही सुसेन ने जाकर उसकी अपनी जान बचाई थी। क्या राजवेद जी ने दुश्मन को उचित उपचार दिया नहीं? ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं।
ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के बहुत से वेद राजा विशेषज्ञ कहलाते हैं। ये महापुरुष कैसे अपना धर्म निभाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपना सेवा धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा करवाते हैं, तब जाके ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। जो अपराध वेदों की कुल फीस नहीं जमा कर पाते, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पे मर जाते हैं। ये है नहीं चिकित्सक राघव, ये धन के लिपट लुटेरे हैं। ये दशरथ नंदन, ये सारे पापी भारत को घेरे हैं। पहले इन राजयोगियों की बीमारी का उपचार करो, मैं वक्स खोल के खड़ा हूं राघव, तब मुझ पे वार करो। रावण कहता है, मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया। सारी दुनिया में मैंने लंका को सोने से चमकाया। लंका का कोई भी व्यक्ति हैरान भूख से मरा नहीं, और मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत में धन कुबेर बरसा पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक हो, अपना धन बचा नहीं पाए। अरे चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हो। ये नए अपराधी भारत का विदेश में पैसा भरते हैं। ये उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। अरे सत्ता इनके कब्जे में है, इसलिए शान से ऐंठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन भ्रष्टाचारियों का, पहले इन देशद्रोहियों के सीने पे प्रहार करो, मैं वक्स खोल के खड़ा हूं राघव, तब मुझ पे वार करो। रावण कहता है, मेरी लंका के बासिंदे लंका पर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी खबरें नहीं पहुंचाते थे। मेरे लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा था, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। उस लंका द्रोही को मैंने लंका से मार भगाया था। लेकिन भारत के दुष्ट गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। घर घर में आतंकवादियों को इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर में विस्फोटक बमों के है, आतंकवाद का साया है। हे राम, इन दुष्टों ने कोहराम मचाया है। इन दुष्टों ने निर्दोषों को सड़कों पर लहू बहाया है। वह चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहे हैं, अरे ये लाशों के व्यापारी है, पहले इनका संहार करो, मैं वक्स खोल के खड़ा हूं राघव, तब मुझ पे वार करो। रावण प्रश्न करता है कि रावण से 100 गुना बड़े पापी अत्याचारी है। अरे रावण से 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी है, लज्जा के धन के अपहरणकर्ता अपराधी और भ्रष्टाचारी है। अरे रावण कहता है, केवल मुझको देखा और तुमने मेरा वध करने का हृदय में संकल्प पाल लिया। केवल तुमने मुझको देखा और धनुष बाण संभाल लिया। आखिर कब तक राघव मेरा वध करोगे? कर चुके तुम एक बार वध मेरा, कब तक करोगे? तुम बड़ी अदा के पालक हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे? एक ही पाप की सजा भले मुझे 100 बार कैसे दोगे? हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नैन भिगोने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र, तुम इनको अपनी पहचान कराओ, इन दुष्टों को अपनी धनु की टंकार पहचान कराओ। मेरा वध करने से भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा वध करने से भारत माता का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन धरती से नीचों को हल्का भार करो, मैं वक्स खोल के खड़ा हूं राघव, तब मुझ पे वार करो। धन्यवाद कन्हैयालाल जी। आपने कन्हैयालाल पणिहार की ओजस्वी वाणी में प्राचीन परिप्रेक्ष्य में ली हुई कविता को आज के परिप्रेक्ष्य में लागू होते हुए के रूप में सुना। हमें उम्मीद है कि पणिहार की वाणी आप लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेतना अवश्य जगाएगी। नमस्कार।